नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दयानंद है। मैं गाज़ियाबाद से हूँ और आज हम बात करेंगे पानी की। पानी हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कहा जाता है कि 70% जो शरीर में है वो पानी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 70% पानी यदि ख़राब होता है तो हमारा शरीर भी 70% ख़राब हो जाता है। और यदि 70% हम पानी को ठीक करते हैं, यानी उस पार्ट को जो बॉडी के अंदर जाता है, तो हमारा 70% समस्याओं से भी बचाव हो सकता है या समाधान हो सकता है। तो आज हम पानी पर चर्चा करेंगे। और पानी की जो यात्रा है, ये यात्रा अगर हम देखें, पहले जो हमारे पूर्वज थे वो ज़्यादा पढ़े हुए नहीं थे, किसी स्कूल विद्यालय में नहीं गए थे, लेकिन फिर भी 100 साल जीते थे। आज हम बहुत सारी किताबें पढ़े हुए हैं, बहुत सारी डिग्रियां आज हमारे पास है, बहुत सारे कॉलेज पास आउट हम हैं, लेकिन इन कॉलेजों के पास आउट होने के बाद भी अगर हम देखते हैं, पढ़े हुए व्यक्ति को विद्वान माना जाता है, बुद्धिमान माना जाता है। तो बुद्धिमान को तो 100 साल से ज़्यादा जीना चाहिए। तो जब हम बुद्धिमान नहीं थे, हमारे पूर्वज यानी कि अगर पढ़े हुए नहीं थे, तब वो 100 साल से ज़्यादा जीते थे। आज हम पढ़े लिखे, अक्लमंद, बुद्धिमान हैं, तो हमें 200 जीना चाहिए, सिद्धांत ही कहता है। लेकिन क्या हम 200 जी रहे हैं या क्या हम उनके बराबर भी जी रहे हैं? तो उसके बराबर भी अगर नहीं जी पा रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इस 70% का रोल है। तो जो हमारे शरीर के अंदर जो 70% हिस्सा जो पानी का है, इस पानी को समझने की ज़रूरत है। तो पानी की जो यात्रा है, ये यात्रा नदियों से शुरू हुई। पहले हमारे पूरे नदियों का पानी पीते थे, झरने का पानी पीते थे, तालाबों का भी पानी पिया जाता था, स्टोर करके बारिश का पानी भी पिया जाता था। इसके बाद हमने नल लगाए, नलों का पानी हमने खींच करके पीना शुरू किया। फिर कुएं का पानी हम लोगों ने पीना शुरू किया। और यदि हम बात करें अब जा कर के वो कुएं और नल के बाद की यात्रा, आज हम मोटर से पानी, गहराई से पानी लेते हैं, जिसे हम समर कहते हैं। इस समर के आगे की यात्रा अगर हम देखते हैं तो आज हमारे घरों में एक और मशीन लगी है पानी को और प्रोसेस करने के लिए, जिसे हम आरओ मशीन कहते हैं। उस आरओ मशीन के प्रोसेसिंग के बाद आज हम पानी हमारे गिलास में आता है पीने के लिए। तो इतनी प्रोसेसिंग के बाद भी जो पानी हमारे शरीर में आता है, तो सबसे पहले हम उस पानी को ही जानेंगे। अगर हम उस पानी को जानते हैं तो पानी को जानने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी, क्योंकि अगर हम पानी को नहीं जाने तो यही समझ लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं पानी ही हमारी जान ले रहा हो। तो आइए पानी को जानते हैं। हमारे पास में हम पूरी तैयारी के साथ में हैं। कहा जाता है कि जो पानी होता है, वो पानी हमारे शरीर को एनर्जी भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, यानी कि हम तेल जो हम पीते हैं, तेल के प्रोसेसिंग को भी ठीक करने का काम करता है। और जो हम बहुत सारे सब्जियां, मसाले का इस्तेमाल करते हैं भोजन के रूप में, उनका जो मेन एक्सट्रैक्ट है उसको भी बॉडी में पहुंचाने में मदद करता है। तो हम आज पूरी प्रोसेसिंग, पूरी तैयारी के साथ में हैं। आज आप इधर देख रहे हैं तो इधर एक बल्ब भी है। तो हम, यानी पानी यदि हमारे शरीर को एनर्जी देता है तो एनर्जी देता है, ये भी हम आज देखेंगे। लेकिन आज हम कौन सा पानी हमारे लिए बढ़िया है? क्या जो आरओ का पानी हम पी रहे हैं, क्या ये वास्तव में सारे काम करता है? तो अभी हम इसको चेक करेंगे, अभी हम इसको जानेंगे, एक एक करके हम इसको जानेंगे। ये जो बोतल आप देख रहे हैं, ये आरओ के ही बोतल से प्रोसेसिंग करके आपके बीच में लाई गई है। इसको भी हम चेक करेंगे। आरओ का जो सबसे पहले टेस्टिंग होता है वो होता है टीडीएस, जो कि हमें आरओ वाला सबसे पहले बता के जाता है। क्योंकि टीडीएस के बारे में अगर हमें आज तक किसी ने बताया तो हमें बताया ही आरओ वाले ने था, क्योंकि आरओ वाले से पहले हमने कभी टीडीएस के बारे में सुना ही नहीं था या हम कभी उसके बारे में जानते ही नहीं थे। टीडीएस यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, वो चीज़ें जो जल में घुली हुई हैं और आँखों से नज़र नहीं आती, तो वो चीज़ें टीडीएस कहलाती है। यानी इस मीटर के अंतर्गत आती हैं। टीडीएस का ही मीटर उसे चेक करने के लिए है। आइए अभी चेक करते हैं ये आरओ का जो पानी है कितने टीडीएस का है। तो अभी हम देखें, टीडीएस में दो चीज़ें रहती हैं, हैवी मटेरियल्स भी रहते हैं और साथ में आपके मिनरल्स, अमीनो एसिड भी रहते हैं, जो हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, जो पानी से ही मिलते हैं। तो 70% मिनरल्स, अमीनो एसिड की जो पूर्ति है वो पानी से ही होती है। तो अभी हमने देखा इसका जो टीडीएस है वो 13 टीडीएस का ये पानी है जो अभी हमारे बीच में रखा है। तो ये आरओ का ही पानी है और 13 टीडीएस का पानी हमारे बीच में है। आइए अब जानते हैं इस पानी का जो 13 टीडीएस है
इसमें दो चीज़ें पाई गई हैं, जैसे मैंने सीखा समझा पानी के बारे में। नंबर एक है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। दूसरा है मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में, यानी कि जिसका जो पीएच लेवल है वो कितना है। अभी हम दोनों चीज़ें भी देखेंगे। तो हम इसी पानी को 2 बीकर में कन्वर्ट कर देते हैं। आइए टेस्ट करते हैं। आपके सामने 2 छोटी छोटी सी बोतलें हैं जो पानी को टेस्ट करने में हमारी मदद करेंगी। तो ये एक मैंने छोटी सी बोतल उठाई है जिसमें ORP नेगेटिव एक शब्द लिखा है और ORP पॉजिटिव एक शब्द लिखा है। ORP नेगेटिव यानी कि अगर हम बात करें उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, वो स्ट्रेस जो ऑक्सीडेटिव है हमारे लिए नुकसानदायक है, ख़तरनाक है। इस पानी के अंदर उसको भगाने की शक्ति है या नहीं है, और अगर वो शक्ति है तो इसका रंग पिंक हो जाना चाहिए इस लिक्विड के माध्यम से, और यदि वो शक्ति नहीं है इस पानी के अंदर तो इसका रंग यानी कि ORP पॉजिटिव रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ORP पॉजिटिव यानी कि हमारे लिए नुकसानदायक पानी है, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आइए अब चेक करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पानी है या नहीं है। मैंने इसके अंदर 3 ड्रॉप डाली हैं और 3 ड्रॉप डालने के बाद भी इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। इसका मतलब ये जो पानी है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। तो इस प्रोसेसिंग के माध्यम से, RO की जो प्रोसेसिंग है, इस माध्यम से सबसे पहले पानी की जो क्षमता होती है, जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस और बहुत सारे जो बीमारियां हैं उससे लड़ने में जो मदद करती है, उस क्षमता को बाहर निकालने का काम RO करता है। तो ये इसका मतलब इसने इस पानी के अंदर ये क्षमता को कम कर दिया है, घटा दिया है, ख़त्म कर दिया है। आइए अब जानते हैं। ये दूसरी बोतल है मेरे पास, इसमें बहुत सारे रंग आपको नज़र आ रहे होंगे। ये पीएच बोतल है जो कि आपका पीएच लिक्विड इसको कहते हैं। ये जैसे मैं इसके अंदर डालूंगा कोई ना कोई एक कलर बनेगा। आइए जानते हैं कलर क्या बनता है। जिसका ग्रीन कलर बनता है इसका मतलब ये न्यूट्रल पानी है, इसका कोई नुकसान हमारे शरीर पर नहीं है। इसके अलावा अगर इसका कलर कोई और बनता है इसका मतलब ये हमारे लिए उसी प्रकार यानी कि और ज़्यादा घातक एसिड के रूप में ये हमारे शरीर में जाएगा और नुकसान करने वाला है। आइए चेक करते हैं कि एसिडिक पानी है या ये न्यूट्रल है या फिर अल्कलाइन है। तो हमने जो इसको डाला तो इसका रंग येलो हो गया, और येलो एसिड का प्रतीक है। तो ये जो पानी है ये पूरी तरीके एसिडिक पानी है, यानी जो हम पानी पी रहे हैं इस प्रोसेस के माध्यम से हमने पानी को एसिडिक कर लिया। बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में आज एसिड बन रहा है। एसिड के बहुत खतरे हमारे शरीर में होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे लीवर, किडनी पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, हाथों के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। इसके अलावा हमारे बोन्स, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। हमारे बोन्स के साथ साथ हमारे ब्रेन, जितने मेजर ऑर्गेन्स हैं वो सभी के लिए घातक होता है। हमारे हार्ट के लिए भी घातक होता है। तो ये सारी जो प्रोसेसिंग है हमारी स्किन को डैमेज करता है। सारी जितनी भी बीमारियां हैं ये सारे एसिडिक मोड की वजह से ही होती हैं। हमारे शरीर के 2 ही मोड हैं, एक है एल्कलाइन और एक है आपका एसिडिक। तो हमारे शरीर में 70% जो हम पानी पी रहे हैं वो हमारे शरीर के एसिड मोड को बढ़ाने में मदद करता है, शरीर में एसिड को बढ़ाने में मदद करता है। इसका मतलब 70% जो कारक है वो एसिडिक मोड है। तो अभी हमने जाना कि जो RO का पानी है वो हाई एसिडिक पानी है, एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारे शरीर को ये बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। ये केवल हमें ठंडक दे सकता है, गले को हमारी प्यास बुझा सकता है, सिर्फ इतना काम करेगा। लेकिन 70% जो मिनरल्स, अमीनो एसिड्स हमें चाहिए होते हैं जो पानी से ही मिलते हैं, जो हमारे पूर्वज पानी से ही लेते थे। जबकि आज कहा जाता है कि उनको पहले वो गरीबी में रहते थे, लेकिन गरीबी में रहने के बावजूद भी पानी अच्छा होने की वजह से सारे मिनरल्स, अमीनो एसिड मिलते थे और हमसे आपसे ज़्यादा हेल्दी, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते थे। तो उसके पीछे जो मेजर कारण था, 70% जो रोल था वो पानी का ही था। तो आज हमने इस प्रोसेसिंग में, इस पानी की यात्रा में पानी को हम यहाँ तक लेके आ गए हैं, यानी एसिड तक हमने पानी को बना दिया है। और ये एसिड हमारे शरीर में जा करके हमारे शरीर को एसिडिक बना रहा है और गंभीर बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है। तो अभी हमने जाना इसके बारे में। अब हम जानेंगे इस पानी को ठीक भी किया जा सकता है क्या, या ये पानी हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल जो हम ऑयल खाते हैं उसको रिमूव करने में मदद कर सकता है क्या। क्योंकि पानी के बारे में कहा जाता है पानी सबसे अच्छा एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस का तरीका होता है। आइए अब जानते हैं हम, क्या ये शरीर की सफाई करने में मदद करेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है शरीर की सफाई करने में क्या RO का पानी हेल्प करता है।
या नहीं करता, अभी हम ये भी जानेंगे और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो हम इसको ठीक करने की तरफ भी बातचीत करने वाले हैं। धन्यवाद।